नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि अगला वीडियो व्रत मतलब सर्कल इस टॉपिक के ऊपर आएगा, तो आ गए हैं हम सर्कल को लेके। क्या होता है देखिए, सर्कल मतलब क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में प्रॉब्लम देखे थे, अभी आज इस वीडियो में व्रत के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सर्कल मतलब क्या होता है। सर्कल मतलब क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट, ये क्या है, एक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से समान डिस्टेंस पर, केंद्र बिंदु से समान अंतर पर, समान डिस्टेंस पर रहने वाले इनफाइनाइट पॉइंट के सेट को, इनफाइनाइट मतलब अनंत पॉइंट के सेट को क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्कल। एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट। केंद्र बिंदु से समान डिस्टेंस पर, समान दूरी पर रहने वाले पॉइंट के सेट को, इनफाइनाइट पॉइंट, कितने, अनंत पॉइंट, अनंत पॉइंट के सेट को क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है। देखिए, ये क्या है, केंद्र बिंदु है, और ये क्या है, घेरा है। ये छोटे छोटे पॉइंट से मतलब इनफाइनाइट पॉइंट से बनकर ये क्या बन जाता है, घेरा बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। उस सर्कल का क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उस सर्कल का परिधि। क्या बोलते हैं, उस सर्कल का परिधि बोला जाता है। देखिए, ये क्या है, केंद्र बिंदु है, और ये क्या है, परिधि है। तो अभी देखो, परिधि के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, परिधि के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट तथा केंद्र बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाले, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को मतलब रेखाखंड को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, केंद्र बिंदु से परिधि के ऊपर किस जोड़ने, परिधि के ऊपर ये दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को ही क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए, यही परिधि के ऊपर के यदि दो पॉइंट ले लेता हूँ, परिधि के ऊपर के यदि मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ और इनको किसी लाइन सेगमेंट से जोड़ता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस व्रत का क्या हो जाएगा, इस व्रत का जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवा। क्या हो जाएगा, जीवा। मतलब सर्कल के परिधि के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये भी देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनको भी मैंने जोड़ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का जीवा हो जाएगा। इस अभी देखो, ये भी ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का जीवा हो जाएगा। ठीक है ना। ये केंद्र बिंदु है, यदि मैं ये पॉइंट तथा ये पॉइंट इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जीवा हो जाएगा, ये भी जीवा हो जाएगा। देखो, ये परिधि के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें खासियत क्या है, ये जो जीवा है ये केंद्र बिंदु से गया है। ये जीवा क्या है, केंद्र बिंदु से गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और यही व्यास क्या होता है, यही व्यास होता है इस व्रत की सबसे बड़ी जीवा। क्या होता है, इस व्रत की सबसे बड़ी जीवा, उसको क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए, इधर भी वैसे ही यहाँ से जोड़ोगे तो मतलब केंद्र बिंदु से जैसा जैसा दूर जाओगे वैसी वैसी जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे पास आते जाओगे तो जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। अभी देखिए, इसका परिधि, व्रत का परिधि कैसे निकालते हैं। ये जो बाहरी वाला घेरा होता है ना, इसी को क्या बोलता है, इसी को क्या बोला जाता है, व्रत की परिधि बोला जाता है। तो यहाँ पे परिधि क्या होगा, इसकी परिधि क्या होती है, परिधि, ये बाहरी व्रत क्या है, एक समतल आकृति है। क्या है, ये समतल आकृति है। समतल आकृति मतलब टू डायमेंशन फिगर है, टू डायमेंशन फिगर है। तो इसका परिधि क्या होगा, इसका पूरे कोण का माप कितना होगा, 360। कितना होता है, 360। इसीलिए इसकी परिधि, सपोज इसकी रेडियस r है, सपोज इसकी रेडियस r है, तो उस केस में इसका परिधि क्या होता है, 2πr। क्या होता है, परिधि 2πr। इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 22 मतलब 44/7r, 44/7r। ये 44/7r कैसे है, देखिए, 2 परिधि क्या हो जाएगा, पेरीमीटर p = 2π, 2 पाई के जगह क्या लिखेंगे, 22/7। ठीक है, और r जैसे का वैसा, तो पूरे व्रत की परिधि क्या हो जाएगी, 44, 22 गुना 44/7 गुना r। यदि आपको प्रॉब्लम में इस प्रकार से पूछेगा तो ये पूरा परिधि ना लिख के इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका प्रॉब्लम और जल्दी बन सकता है। ठीक है, और देखिए इसके बाद में अर्ध परिमाप, यदि ये अर्धगोला है, ठीक है, ये मान लो अर्धगोला है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप देखो, ये अर्धगोला है ना,
इसका इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, देखिए इसका परिमाप हो जाएगा, ये भी आर है और ये भी आर है, और ये क्या है, ये क्या है, पाई आर है, ये क्या है, पाई आर है क्या नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर, मतलब यहाँ से r को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस पाई, मतलब r मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस पाई, पाई की जगह क्या पुट करेंगे, 22/7। तो देखिए अभी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो जाएगा r 7 दूनी 14 प्लस 22, 14 प्लस 22 कितना होता है 36, r गुना 36/7, मतलब अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है, क्या होती है 36/7, 36/7 गुना r, 36/7 गुना r, ये क्या हो जाती है, अर्धवृत्त की परिधि हो जाती है, क्या हो जाती है, अर्धवृत्त की परिधि। अभी देखिए सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आधा, ठीक है ना, इसका अर्धवृत्त मतलब अर्धवृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, ये जो अर्धवृत्त है इसका एरिया यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी देखते हैं दीर्घवृत्त खंड क्या होता है तथा लघु वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घवृत्त खंड क्या होता है तथा लघु वृत्त खंड क्या होता है। देखिए ये सर्कल में मैं परिधि के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को जोड़ लेता हूँ, ये जो कॉर्ड है ना, ये जो जीवा है ना, जीवा इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये बड़ा पोर्शन है क्या नहीं, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, छोटा पोर्शन है, छोटा पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड, ये बड़ा है ना, इससे ये बड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड, क्या बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड। और ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, छोटा है तो लघु, क्या बोलेंगे लघु। और इस वृत्त मतलब ये जो कॉर्ड है, मान लो ए बी कॉर्ड है, ठीक है, इस ए बी कॉर्ड की वजह से इस सर्कल के दो टुकड़े हो गए, इसके दो टुकड़े हो गए, कौन से टुकड़े हो गए, ये बड़ा टुकड़ा इधर और ये छोटा वाला टुकड़ा इधर, तो ये छोटे टुकड़े को क्या बोलेंगे लघु वृत्त खंड, क्या बोलेंगे लघु वृत्त खंड। उसी प्रकार से देखिए स्पर्शिका, इसको क्या बोलेंगे स्पर्शिका। देखो सर्कल के वृत्त के परिधि के ऊपर के किसी भी एक पॉइंट को टच करके सामने जाने वाली रेखा, को क्या बोलते हैं स्पर्शिका बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्पर्शिका, स्पर्शिका बोला जाता है। सर्कल के परिधि के ऊपर यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है सर्कल ऐसा जा रहा है, और ये लाइन है, ये ऐसी जा रही है क्या नहीं, मतलब इस सर्कल के इस वृत्त के एक ही पॉइंट को टच कर रही है और आगे जा रही है, मात्र टच कर रही है और आगे जा रही है, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं स्पर्शिका बोलते हैं, स्पर्शिका। देखो यहाँ से भी मैं एक स्पर्शिका ड्रॉ कर सकता हूँ, ये क्या है इस वृत्त की क्या हो जाएगी स्पर्शिका हो जाएगी, स्पर्शिका हो जाएगी ना, ये दो स्पर्शिका हो गया। अभी क्या बचा, अभी देखते हैं चतुर्भुज, अभी कौन सा चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होगा। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो ये एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, एक कॉर्ड है ए बी, सपोज एक कॉर्ड है बी सी, इसको नाम दे रहा हूँ, ये क्या है बी सी कॉर्ड है। तथा उसी प्रकार से एक कॉर्ड निकाला मैंने, इसका नाम दिया है सी डी, ठीक है, ये कॉर्ड ही है ना, जीवा है क्या नहीं, ये ए बी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़कर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको क्या बोले हमने जीवा।
ए बी जीवा हो गई, उसी प्रकार से BC भी क्या है, जीवा है, उसी प्रकार से CD भी क्या है, जीवा है, तथा AD एक जीवा में ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब ये सर्कल के दो पॉइंट को क्या कर, सर्कल के ऊपर के, सर्कल के परिधि के ऊपर के दो पॉइंट को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगी, जीवा। लेकिन इससे क्या बना, देखो 4 जीवा से एक क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। ऐसे सर्कल में एग्जिस्ट होने वाले चतुर्भुज को क्या बोला जाता है, चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोला जाता है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है, चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है ना। अभी इसकी क्या क्वालिटी रहती है, इसकी क्या खासियत रहती है, ये सभी चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।